जय श्री राधे भक्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन हरिवंश में, जहां पर आपको धर्म से संबंधित वीडियोस उपलब्ध होती रहती हैं। आज कार्तिक मास का महात्म्य हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। प्रथम अध्याय ये कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण के अनुसार मैं आपको सुना रहा हूँ। और कार्तिक मास, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में कार्तिक मास लगने वाला है शरद पूर्णिमा के बाद। और कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है, इसका बहुत महत्व है। तो इसमें आपको इसके नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें स्नान करना चाहिए आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इसमें दीपदान का वो बहुत ही महत्व है। तो पद्म पुराण के अनुसार प्रथम अध्याय हम आज शुरू करने वाले हैं, और इसके बाद और भी अध्याय आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक व्रत का महात्म्य। प्रथम अध्याय, गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने का आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन पुष्पों को या फूलों को बांट दिया। उसके बाद एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई और आपकी अर्धांगिनी हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा इसके उत्तर में उन्हें तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, सत्यभामा को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी को कि प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था वह सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार, जो आज हरिद्वार है, उसको पहले मायापुरी कहा जाता था। तो सतयुग के अंत में मायापुरी के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के तुल्य ही समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। मतलब भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत संतुष्ट थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति, मतलब जो सूर्य भगवान होते हैं, शिव जी भगवान होते हैं, गणेश भगवान होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, या फिर शक्ति माता जी के उपासक, मतलब जो देवी माता के उपासक होते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मतलब जैसे वर्षा का जो जल होता है ना, वो समुद्र में ही चला जाता है लास्ट में। इसी तरह जो गणेश जी के, सूर्य जी के, शिव जी के, विष्णु जी के या शक्ति जी के उपासक है, वो भगवान कृष्ण के पास ही आ जाते हैं। मैं एक ही हूँ, भगवान कहते हैं मैं एक ही हूँ, फिर भी लीला के अनुसार अलग अलग या भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। मतलब जैसे कोई देवदत्त नाम का एक पुरुष है, उसके पिता तो उसे कहेंगे पुत्र, और उसके पुत्र उसे कहेंगे पिता, और उसकी पत्नी उसे पति का भाव समझेगी उसमें। ऐसे ही भगवान को कोई सूर्य, कोई शिव, कोई गणेश, कोई विष्णु या कोई शक्ति माता कह के पुकारता है। उसके बाद गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पति और पिता के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी।
हा नाथ हा तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी। अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखिनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा। इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म मतलब संस्कार वगैरह करवा दिया। तत्पश्चात उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य सोच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 व्रत बहुत फल देने वाले हैं। एक तो उसने एकादशी का उपवास किया और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन किया। मतलब कार्तिक मास में जो नियम होते हैं वो उसने पूरी अच्छी तरह निभाए। तो प्रिय मतलब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को कह रहे हैं, प्रिय ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। मतलब एकादशी का व्रत भी और कार्तिक मास का जो सेवन है वो भी भगवान जी को बहुत प्रिय है। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं। जब सूर्य तुला राशि पर हो तब सुबह स्नान जो करते हैं वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मतलब वो अगर महापापी भी हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते, स्वास्तिक आदि निवेदन करते और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं वे देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाते हैं। मतलब देवता भी उनकी वंदना करते हैं। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अगर पूरे कार्तिक में इस व्रत का या नियमों का पालन ना कर पाए तो 3 दिन तो करिए। बिल्कुल आपको 3 दिन आवश्यक है करना। तो फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उनके लिए तो कहना ही क्या है। मतलब जो पूरे जन्म गुणवती ने कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया था तो उसे तो भगवान क्या देंगे। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु जी की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे, मतलब वो बूढ़ी हो गई थी और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी, मतलब बुखार था उनको। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। मतलब वो ठंड से कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा, क्या देखा देखो उसने, आकाश से विमान उतर रहा है जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है। मतलब जो विमान है उसमें श्री विष्णु जी के रूप के जैसे उनके पार्षद बैठे हुए हैं जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रहे हैं और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। मतलब उसका जो झंडा है वो गरुड़ ध्वज का है। तो विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चवर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले। मतलब भगवान के पार्षदों के साथ वो वैकुंठ चली गई। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी नहीं जान पड़ती थी। मतलब वो जैसे अग्नि तेजस्वी होती है ना, वैसे ही वो तेजस्वी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए मतलब तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। मतलब जो भगवान के पार्षद थे वो पहले ही आ गए थे भगवान से, खैर वो साथ ही आ गए मतलब भगवान के। भामिनी समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही है। समस्त यादव भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, मतलब जो पहले जन्म में गुणवती के पिता देव शर्मा थे वे ही अब सत्राजित हुए हैं। मतलब अब सत्यभामा जी के वे ही पिता है। शुभे चंद्र शर्मा जो पहला पति था वो अक्रूर है और तुम गुणवती हो, तुम पिछले जन्म की गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से मैं तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। मतलब जो तुलसी की वाटिका उसने पिछले जन्म में भगवान के मंदिर के बाहर लगाई थी, उसी वजह से आज उसके आंगन में, सत्यभामा जी के आंगन में कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग से आया हुआ है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीप दान दिया था, जो गुणवती ने दीपदान दिया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है।
तथा तुमने जो आप अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था। मतलब पिछले जन्म में उसने अपने पति को या अपने पति स्वरूप मानकर भगवान विष्णु की सेवा की थी, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु के बाद या मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है पिछले जन्म में, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो। केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, महारानी सत्यभामा जी की जय और कार्तिक मास की जय।